कभी सोचा है, जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज है वो न पैसा है न सफलता, वो है समय। हर दिन हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कल से बदलेंगे, कल से शुरू करेंगे, पर वो कल कभी आता ही नहीं। अगर आज तुमने अपने समय की कीमत नहीं समझी तो आने वाला कल तुम्हें पछतावे की आग में झोंक देगा। ये कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये वो सच्चाई है जो अगर तुमने एक बार महसूस कर ली तो तुम कभी भी अपना एक भी पल बेकार नहीं जाने दोगे। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। समय ये वही शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है। हर सुबह जब सूरज उगता है हमें एक नई पूंजी मिलती है, 24 घंटे। पर हम में से कितने लोग इस पूंजी को समझदारी से खर्च करते हैं? ज्यादातर लोग इसे ऐसे खो देते हैं जैसे हवा में धूल उड़ जाती है, बिना उद्देश्य, बिना दिशा, बिना जागरूकता। ये हमें सिखाती है समय व्यर्थ नहीं होता, हम व्यर्थ हो जाते हैं जब हम उसे बिना अर्थ के बहने देते हैं। फर्स्ट ट्रूथ, क्लैरिटी इज पावर। स्पष्टता ही शक्ति है। अगर जीवन में तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो तो हर दिशा तुम्हें गलत लगेगी। क्लैरिटी, स्पष्टता वह दीपक है जो समय के अंधकार में रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता है वह हर क्षण को अर्थ देता है और हर दिन को एक ईंट की तरह अपने सपनों की दीवार में जोड़ता है। सेकंड ट्रूथ, अटेंशन इज वेल्थ। ध्यान ही धन है। समय से भी बड़ा संसाधन है ध्यान। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है और जहां ऊर्जा जाती है वहीं तुम्हारा भविष्य बनता है। लोग समय नहीं गंवाते, वे ध्यान गंवाते हैं। फोन की स्क्रीन पर, दूसरों की बातों में या बीते हुए कल में। अगर तुम अपने ध्यान को साध लोगे तो तुम्हारा समय अपने आप पवित्र हो जाएगा। थर्ड ट्रूथ, सेइंग नो इज एन आर्ट। न कहना एक कला है। समय बचाने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ जल्दी करो, बल्कि यह कि अनावश्यक को ना कहना सीखो। हर हाँ जो तुम दूसरों को कहते हो वह तुम्हारे किसी सपने को मना कर देती है। सच्चा समय प्रबंधन यह नहीं कि ज्यादा करो, बल्कि यह है कि सही करो। फोर्थ ट्रुथ, द प्रेजेंट इज द ओनली रियलिटी। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें, ये दोनों मिलकर वर्तमान को निगल जाती हैं। जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है वह कभी समय नहीं खोता, क्योंकि वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। वर्तमान में रहना ही समय का सच्चा उपयोग है। फिफ्थ ट्रूथ, सेल्फ डिसिप्लिन इज फ्रीडम। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन ही फ्रीडम यानी स्वतंत्रता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन बंधन है, पर सच्चाई यह है डिसिप्लिन ही स्वतंत्रता की जड़ है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। हर सुबह उठना, अपने लक्ष्यों पर काम करना और अपने भीतर की जड़ता से लड़ना, यही है समय को सोने में बदलने की साधना। फाइनल मैसेज, लाइफ मीन्स मीनिंग। जीवन का अर्थ है सार्थकता। जीवन लंबा नहीं चाहिए, जीवन सार्थक चाहिए, और सार्थक वही होता है जो समय की कद्र करता है। समय को मत गिनो, क्षणों को जीना सीखो, क्योंकि एक दिन घड़ी रुक जाएगी पर तुम्हारे अर्थपूर्ण क्षण हमेशा जीवित रहेंगे, किसी प्रेरणा, किसी मुस्कान, किसी याद के रूप में। कंक्लूजन, समय को रोकना असंभव है, पर उसे अर्थ देना यह तुम्हारे हाथ में है। हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय एक अवसर है अपनी जिंदगी को व्यर्थ से सार्थक बनाने का। और जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें कभी यह सवाल नहीं करना पड़ेगा मैंने अपना समय कहां खो दिया, क्योंकि तब तुम्हारा हर पल एक जीती जागती प्रार्थना बन जाएगा। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। समय की बर्बादी कहां से शुरू होती है? कभी सोचा है हम समय क्यों बर्बाद करते हैं? क्या सच में हमारे पास काम नहीं होता, या हम उस काम के अर्थ को महसूस नहीं करते? समय की बर्बादी तब शुरू होती है जब इंसान का दिल और दिशा अलग हो जाते हैं, जब दिल कुछ और चाहता है और दिमाग किसी और रास्ते पर भाग रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल कर रहे हैं, पर असल में हम अपने सच्चे उद्देश्य से भाग रहे होते हैं। समय की बर्बादी कोई बाहरी आदत नहीं, ये एक आंतरिक खालीपन है जो तब पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर के अर्थ को खो देता है। सिक्स्थ ट्रूथ, डिस्टेंस फ्रॉम पर्पस इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। उद्देश्य से दूरी समय की सबसे बड़ी हानि है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, उस दिन से तुम्हारे जीवन का हर मिनट पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जब उद्देश्य साफ होता है
तो समय बचाना नहीं पड़ता, समय खुद तुम्हारी सेवा करने लगता है। लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। सच यह है, वक्त के पास हम नहीं हैं। हम अपने ही विचारों, चिंताओं और दूसरों की राय में इतने उलझ गए हैं कि जीवन का मूल स्वर अभी खो गया है। सेवेंथ ट्रूथ, सेल्फ अवेयरनेस इज द सेवियर ऑफ टाइम। आत्म जागरूकता ही समय का रक्षक है। अगर तुम अपने विचारों को पहचानना शुरू कर दो तो तुम्हारे दिन के हर व्यर्थ मिनट का अंत हो जाएगा। हर बार जब तुम किसी तुच्छ चीज में खो जाओ, जैसे फोन पर स्क्रॉल करना, बेमतलब की बहस में पड़ना या दूसरों से तुलना करना, तो बस एक पल के लिए खुद से पूछो, क्या यह सच में मेरे जीवन को आगे बढ़ा रहा है? ये छोटा सा सवाल तुम्हारा समय बचा सकता है, तुम्हारी ऊर्जा बचा सकता है और शायद तुम्हारा पूरा जीवन भी। आठवां सत्य, समय का उत्तर मौन में छिपा है। हर दिन कुछ पल ऐसे बिताओ जहां कुछ करना नहीं है, बस होना है। क्योंकि जो व्यक्ति मौन को सुनना सीख जाता है वह यह भी जान लेता है कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है। समय उन्हीं के पास रुकता है जो जीवन के शोर से ऊपर उठकर शांति की भाषा समझ लेते हैं। नौवां सत्य, वह जो कृतज्ञ है वो समृद्ध होता है। जो कृतज्ञ है वही समृद्ध है। कृतज्ञता यह वह शक्ति है जो समय को मूल्यवान बना देती है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसकी कद्र करता है वह कभी यह नहीं कहता मेरा वक्त खराब जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हर क्षण एक उपहार है। जब तुम हर दिन सुबह उठते हो और अपने जीवन के लिए धन्यवाद महसूस करते हो तो समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। 10th ट्रूथ, द ओनली वे टू कॉन्कर टाइम इज टू लिव इट। समय को जीतने का एकमात्र तरीका उसे जीना है। लोग समय को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर समय को जीता नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर काम, हर रिश्ता, हर अनुभव, जब तुम उसमें अपनी पूरी उपस्थिति डालते हो तो समय ठहर जाता है, क्षण अमर हो जाता है। समय से लड़ो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जो समय से प्रेम करता है वह जीवन से प्रेम करना सीख जाता है। जीवन छोटा नहीं, हमारी सजगता छोटी है। अगर हम अपने हर दिन को जागरूकता से जीना सीख लें तो हर पल अमूल्य हो जाता है। समय को खोने से मत डरिए, अर्थ को खोने से डरिए, क्योंकि समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ हम तब होते हैं जब जीना भूल जाते हैं। समय को जीतने का कोई रहस्य नहीं, पर उसे समझने का मार्ग है, और यही पुस्तक सिखाती है। समय को जीतने का कोई रहस्य नहीं, पर उसे समझने का मार्ग है। समय का सदुपयोग किसी घड़ी को देखने से नहीं होता, बल्कि खुद को देखने से होता है। 11th ट्रूथ, 1 hour in the morning sets the tone of the whole day। सुबह का 1 घंटा पूरे दिन का स्वर तय करता है। हर महान व्यक्ति का एक रहस्य होता है, सुबह की पवित्रता। सुबह का पहला घंटा दिन का हृदय होता है। अगर वह सही बीत गया तो पूरा दिन एक राग बन जाता है। सुबह सबसे पहले अपने भीतर उतरना सीखो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी शोर के। जब तुम खुद से जुड़ते हो, 12th ट्रूथ, स्मॉल स्टेप्स मेक बिग चेंजेस। छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। लोग सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत बड़ा समय चाहिए, पर सच ये है, बदलाव को समय नहीं, निर्णय चाहिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट किसी सार्थक काम में लगाओ। एक पेज पढ़ो, ध्यान करो, योजना बनाओ। धीरे धीरे यह 5 मिनट तुम्हारे भीतर समय के प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे, और एक दिन वही श्रद्धा तुम्हारा पूरा जीवन अनुशासन में बदल देगी। 13th ट्रूथ, मेक योर सराउंडिंग सेक्रेड। अपने परिवेश को पवित्र बनाओ। समय की ऊर्जा वहां बहती है जहां वातावरण स्पष्ट और शांत हो। अगर तुम्हारा कमरा, दिमाग और संगति अव्यवस्थित है तो समय भी तुम्हारे पास से फिसल जाएगा। अपने आसपास सफाई करो, अपनी संगति को ऊंचा बनाओ। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हारे सपनों में आग लगाते हैं, न कि जो तुम्हारे समय को राख बना दें। 14वां सत्य, काम में नहीं, कर्म में जियो। काम करने और कर्म करने में अंतर है। काम कर्तव्य से होता है, पर कर्म भावना से। जब तुम अपने कार्य को कर्म बना देते हो तो समय तुम्हारे लिए एक ध्यान बन जाता है। जो व्यक्ति अपने काम में समर्पण ढूंढ लेता है वह कभी समय नहीं गंवाता, क्योंकि वह हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। 15वां सत्य, रुकना भी आगे बढ़ना है। कभी कभी समय की सबसे बड़ी बर्बादी यह है कि हम हमेशा भागते रहते हैं।
रुकना, सांस लेना, महसूस करना, यह भी जीवन का हिस्सा है। अगर तुम नहीं रुकते तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां जा रहे हो। हर सप्ताह थोड़ा मौन, थोड़ा विराम, थोड़ा आत्म संवाद, यह तुम्हारे जीवन का संतुलन बनाए रखता है। 16वां सत्य, वर्तमान में संपूर्णता ही मुक्ति है। वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, ये एक स्थिति है। ये तब आती है जब तुम जीवन को किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह जीते हो। जब तुम हर क्षण में पूरा होते हो तो समय तुम्हारा दास बन जाता है। पुस्तक का अंतिम संदेश यही है, पूर्णता अभी में है, शांति अभी में है, जीवन अभी में है। डोंट स्टॉप टाइम, ट्रांसफॉर्म इट। समय को मत रोको, उसे रूपांतरित करो। समय बहता रहेगा, घड़ी की सुइयां कभी थकेंगी नहीं, पर तुम चुन सकते हो, क्या तुम उस धारा में बहोगे या उसमें अर्थ के दीपक जलाओगे। हर दिन को साधना बनाओ, हर काम को भक्ति बनाओ, हर सांस को जागरूकता बनाओ, क्योंकि जो इंसान समय से प्रेम करना सीख जाता है वह जीवन को शाश्वत बना देता है। कंक्लूजन, समय रुकता नहीं, पर हम ठहर सकते हैं अपने भीतर, अपने अर्थ में, अपने सत्य में, और वहीं से शुरू होती है जीवन को व्यर्थ से सार्थक बनाने की सच्ची यात्रा।